हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम अपने चैनल पर 6 जुलाई को जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है उसी संदर्भ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो 2021 के पेपर हमने कंप्लीट करा लिया है। 2020 का पेपर अब मैं करा रहा हूं, जिसमें हमने एक सेक्शन यानी कि फर्स्ट मीटिंग का एक सेक्शन यानी जो जीके जीएस और वो होता है करंट अफेयर जीके जीएस जिसमें होता है, और दूसरा उसमें सेक्शन होता है फर्स्ट मीटिंग के पेपर में जीके जीएस होता है, करंट अफेयर होता है, और तीसरा ये होता है आपका हिंदी। तो हिंदी का पार्ट हमने 50 क्वेश्चन इस फर्स्ट पेपर के करा दिए थे। ठीक, झूम कृषि तक हमने कर दिया था। तो 2020 का ये पेपर है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हिंदी वाला सेक्शन भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक, तो जो 51 क्वेश्चन से हिंदी स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर दें हम ताकि विजिबिलिटी ठीक हो। ठीक है, चलिए हिंदी का सेक्शन फटाफट देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। 51 ये 51 क्वेश्चन है, इसमें विलोम शब्द की बात हो रही है। ठीक है, तो अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा। 4 विकल्प हैं, सायास, अपसरण, परासरण या प्रतिरक्षण। ठीक, तो 51 क्वेश्चन में अभिसरण का तात्पर्य क्या होता है। आगे बढ़ने से होता है। अभिसरण का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो इसका मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा, पीछे हटना। तो इसका पीछे हटने का विलोम क्या हो जाएगा, अभिसरण। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अपसरण। चलिए सुषुप्त का देख लीजिए। सुषुप्त का विलोम क्या होगा, श्रेष्ठ, जागृत, मृत या कृतघ्न। हाँ ठीक, तो 52 क्वेश्चन का सुषुप्त का मतलब होता है सोया होना। ठीक है, सुषुप्त का मतलब होता है सोया होना, अगर कोई बंदा सोया है, सोया होना। ठीक, सोया होना होता है सुषुप्त का। ठीक, तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जागृत होना। ठीक, यानी कि जागना हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका 52 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 52 का बी ऑप्शन सही है। तो 53 क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 53 और 54 के लिए ये दिया है निर्देश। ठीक है, निम्न वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। कह रहा है सही वाक्य इनमें से चुनना है। ठीक, तो सही वाक्य आपको चुनना है, तो क्या चुनेंगे। चलिए जल्दी से फटाफट देख लेते हैं सही वाक्य। गत रविवार को मुंबई जाएगा। बी कह रहा है कि आने वाले रविवार को मुंबई जाएगा। सी कह रहा है आगामी रविवार को मुंबई जाएगा, या डी कह रहा है पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, और बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आगामी रविवार को मुंबई जाएगा। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन लगा लीजिए 53 का। ठीक, चलिए 54 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। ठीक है, 54 क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। सॉरी, ठीक, और दूसरा कह रहा है कि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है, सी ऑप्शन है, आपकी शंकाओं का सम्मान होना चाहिए और आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। यानी 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो 54 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन, आपकी शंकाओं का निराकरण जो है ये सही, यही सबसे शुद्ध शब्द है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 55 एवं 56 के लिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। अब देखिए फटाफट। 55 कह रहा है दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हो। ठीक है, 55 क्वेश्चन कह रहा है कि दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हो। वो उसमें 4 ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन है विशंबर, दिक्पाल, पैगंबर और दिगंबर। ठीक है, तो दिशाएं जिनका वस्त्र हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 55 का डी ऑप्शन, दिगंबर कहलाते हैं। ठीक, और 56 कह रहा युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या होगा, युयुत्सु। ठीक, सी ऑप्शन, तो 56 का सी हो जाएगा। और उसके बाद एक शब्द चुनना, फटाफट जल्दी से चुन लीजिए। और 56 क्वेश्चन हो गया। 57 57 पे आते हैं, जल्दी से इसको नीचे कर लीजिए। 57 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 57 में क्या कह रहा है। आमलक का तद्भव शब्द, आमलक का तद्भव शब्द है। 57 क्वेश्चन कह रहा है आमलक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है, 4 विकल्प हैं, आदर्शिका, आम्र, आपाक या आंवला। तो आमलक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, बिगड़ा हुआ आंवला। ये तत्सम है। ठीक है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तद्भव तत्सम जिसे कहते हैं। ठीक, तिनका का तत्सम शब्द
हाँ, तिनका अशुद्ध है, तिनका का तत्सम यानी शुद्ध क्या हो जाएगा, ठीक। तो 58 का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तृण होगा इनका शुद्ध, ठीक है। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो 59 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फटाफट देख लीजिए। क्रिया है, प्रविशेषण है, विशेष है या फिर सर्वनाम है। तो 59 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए। 59 क्वेश्चन का प्रविशेषण है, ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण है, यानी कि 59 क्वेश्चन का कौन सा बी विकल्प लगाइए, प्रविशेषण। चलिए ठीक। और 60 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है परिणामवाचक, ऑप्शन सी कह रहा है परिणामवाचक दो है, ये परिणाम है, ये परिमाण है। और तीसरा चौथा कह रहा है कि गुणवाचक, ठीक है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। 60 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा इसका, गुणवाचक होता है परिश्रमी शब्द में। परिश्रम करना एक गुण है, ठीक। तो जैसे परिश्रमी शब्द में गुणवाचक विशेषण है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, प्रकार या फिर रंग रूप का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लोमड़ी बहुत लालची जानवर है। लालची शब्द का प्रयोग करके लोमड़ी के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये गुणवाचक, ठीक, परिश्रमी शब्द में गुणवाचक विशेषण का बोध होता है, ठीक। 61 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 61 क्या कह रहा है, मंदिर का पर्यायवाची क्या है। मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा, देवगृह, ऑप्शन ए, बी है परम धाम, सी है निर्वाण और डी है परम पद। तो 61 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए देवगृह होगा, देवों का घर यानी देवगिरी, ठीक, मंदिर। चलिए 62 क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखिए। 62 का तृष्णा का पर्यायवाची है। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा, मकरंद होगा, सहचर होगा, रसिका होगा, लिप्सा होगा, ठीक है। 62 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 62 का डी ऑप्शन लगाइए, लिप्सा होगा, ठीक है। लिप्सा तृष्णा का पर्यायवाची होगा। और इसमें सहचर जो है दोस्त, भीत, मित्र, सखा होता है। मकरंद का हो जाता है शिलीमुख, भ्रमर, मधुप और भृंग। और रसिका का हो जाएगा रसना, जीव, वाचा, ठीक है। रसिका का होगा रसना, जीव, वाचा, इसका हो जाएगा। अब मकरंद का हो जाएगा बता ही दिए, शिलीमुख, भ्रमर, मधुप, भृंग हो जाएगा। और सहचर का दोस्त, मित्र, सखा, ये सब इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए 63 पर आते हैं, फटाफट 63 देख लीजिए। 63 कह रहा है राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है। बहुब्री है कि द्विगु है, तत्पुरुष है या कर्मधार है। तो 63वें का सी ऑप्शन लगाइए, तत्पुरुष है, ठीक है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। समास के अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। तो आपको पता है जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुत्र का जो समास का विग्रह होना, राजा का पुत्र होना, ठीक है। अगर राजपुत्र का हम विग्रह करें समास का, तो राजा का पुत्र होना, तो अंतिम पद जो है प्रधान हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। चलिए ये हो जाएगा। 63 का सी क्वेश्चन हो गया, फटाफट देख लीजिए। अब सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। सच्चिदानंद जो है किस शब्द का संधि विच्छेद है, फटाफट देख लीजिए। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है सत्य प्लस चित प्लस आनंद, बी कह रहा है सच्चिद प्लस आनंद, सी कह रहा है सच्ची प्लस दानंद, और डी कह रहा है सत प्लस चिद प्लस आनंद, ठीक है। तो सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 64 क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा, सत प्लस चित प्लस आनंद, ठीक है। विकल्प ए लगा दिए 64 का, ठीक। तो चलिए अब 65 पे बढ़ते हैं। 65 का रहा है जुगुप्सा किस रथ का स्थायी भाव है। जुगुप्सा जो है किस रस का स्थायी भाव है। तो 65 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, अद्भुत, भयानक, विभत्स या रौद्र, ठीक। तो 65 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए विभत्स रस का, विभत्स रस का स्थायी भाव है। अद्भुत का विस्मय होगा, भयानक का भय होगा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, ठीक है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होगा, भयानक का भी बता ही दिया आपको, भयानक का भय होगा, और अद्भुत का विस्मय होगा, यानी विभत्स जो होगा। जुगुप्सा जो है वो विभत्स का अस्थायी भाव है, ठीक, विभत्स रस का। अब 65 हो गया। 66 पे आते हैं, फटाक से 66वां देखिए। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या होगा। ये एक मुहावरा है, सूरज को ललटेन दिखाना, ठीक। रोशनी में अंधकार होना, किसी महान व्यक्ति की कुछ तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या सम्मान बढ़ाना, ठीक है।
यही बी ऑप्शन होगा 66वें का बी ऑप्शन। ठीक, सूरज को दीपक दिखाना, ये तो आपको सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। निम्नलिखित में से कौन से द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, ये देख लीजिए फटाफट, उड़िया है कि बांग्ला है कि असमिया है कि कन्नड़ है? ठीक है, तो 67 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। कन्नड़ जो है द्रविड़ लोगों की भाषा कन्नड़ है। ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा। अब निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 68 और 69 के लिए। कह रहा है प्रश्न संख्या 68 और 69 के लिए क्या है? 68 और 69 के लिए है निर्देश। निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी की बात हो रही है, तो चलिए जल्दी से देख लीजिए। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक, अच्छा वर्तनी जिसमें शुभ भौगोलिक या भौगोलिक होगा या भूगोलिक होगा या भूगोलिक होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सॉरी ये स्लाइड हो जा रहा है। ठीक, इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन है भौगोलिक। 68 का ए ऑप्शन लगा दीजिए, शुद्ध शब्द। ठीक, इन्हें शुद्ध शब्द पूछ रहे थे जिसका सही वर्तनी के साथ हो। ठीक, चार दिए गए हैं जिसमें एक ही शुद्ध है। 68 हो गया, 69 फटाफट देख लीजिए। इसी तरह 69 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा से एक सेकेंड, हाँ थोड़ा स्लाइड को जूम कर दें, अब आपको शायद विजुअल सही से हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, 68 के बाद 69 देख लीजिए। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित और प्रफुल्लत। ठीक है, तो इसका सही वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 68वें का सी लगा लीजिए। ठीक, 69 है, 68वें का नहीं, 69 का सी ऑप्शन है। ठीक, 68वां नहीं है। प्रफुल्लित यही सही है, करेक्शन। ठीक, ऑप्शन हमारा सही था लेकिन क्वेश्चन का नंबरिंग गलत था। 69 का सी हो गया। 70 देखिए, नीचे देखिए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसे, अब इसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक यानी खाली जगह है, भी जगाता है। ठीक है, क्या? विवेक, आत्मविश्वास। अगर स्वावलंबी होगा मनुष्य, कह रहा है कि स्वावलंबन जो है यानी अपने आप पर निर्भर होता है, मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, ठीक, खुददारी जो होती है, बल्कि उसमें विवेक जगाता है कि आत्मविश्वास जगाता है कि परिश्रम जगाता है या आत्मबल जगाता है। ठीक है, तो 78 क्वेश्चन का आत्मविश्वास, सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मविश्वास। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तब आप बड़े से बड़ा काम कर जाएंगे। आपका खुद के अंदर विश्वास नहीं होगा तो आप हर जगह फेल हो जाएंगे। 70 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। जल्दी से 71 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फट से देखिए। बीड़ा उठाना, ठीक है, इससे तात्पर्य क्या है? दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना या कठोर परिश्रम करना। 71 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा दृढ़ संकल्प। किसी चीज़ का बीड़ा उठाना मतलब इस काम को पूरा करने का हमने दृढ़ संकल्प कर लिया। ठीक है, 71 हो गया। 71 का एक ऑप्शन। 72 क्वेश्चन देख लीजिए। मनोज का पीसीएम हो गया, पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाने का अर्थ क्या है? पीसीएम नहीं होगा, पीसीएस ही होगा। ठीक है, तो इसका युद्ध जीतना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य को पूरा होना। ठीक है, गढ़ जीत लिया मतलब कठिन कार्य को उसने पूरा कर लिया। डी ऑप्शन हो जाएगा। 72 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, 73 कह रहा है कि अढ़ा या ड़ा ना और माँ में कौन से व्यंजन है? व्यंजनों की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है कि उत्क्षिप व्यंजन है कि अंतःस्थ व्यंजन है कि अनुनासिक व्यंजन है? ठीक है, तो इसमें व्यंजनों की बात हो रही है। जल्दी से देख लीजिए क्या होगा 73 क्वेश्चन का सही आंसर अनुनासिक व्यंजन होगा, डी विकल्प सही है। ठीक है, ढ या ड़ न और म में अनुनासिक व्यंजन होगा, ये पंचम अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है ये पंचम अक्षर हैं। ठीक, 2 2 4 और म, ठीक, इनको मिलाकर पंचम अक्षर कहलाते हैं। संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम वर्ण जिस वर्ग का हो उसे उसके पूर्व उसी वर्ग का पंचम अक्षर प्रयुक्त होता है। जैसे क वर्ग का हो तो अड़, च वर्ग का हो तो चचू, चाचू, और टा वर्ग का हो तो खंड। ठीक, ये होता है संस्कृत के अनुसार। ठीक है, अत्ता वर्ग का होगा तो संधि, अप्पा वर्ग का होगा तो दम। ठीक, तो ये होगा 73 क्वेश्चन के बाद। अब 74 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 74 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? ठीक है, वह आया और मैं चला गया। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? अवयव की बात पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है संबंध बोधक, ऑप्शन बी कह रहा है विस्मय दिबोधक, ऑप्शन सी कह रहा है समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी कह रहा है आदर बोधक। ठीक है, तो इसमें सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा 74 का?
समुच्चय बोधक होगा। वह आया और मैं चला गया, समुच्चय बोधक कहलाएगा। ठीक है, तो इस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव हुआ जो जब दो शब्द वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो समुच्चय है, क्योंकि उन दोनों का वह आया और मैं चला गया, तो एक शब्द हुआ वह आया और मैं चला गया, समुच्चय बोधक होगा। ठीक है, इनको जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया 75 में पाते हैं, 74 का सी ऑप्शन हो गया समुच्चय बोधक। अब 75 पे आते हैं। 75 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बारी बारी, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी आज, ऑप्शन डी यथासंभव। ठीक है, 75 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, आज जो है कालवाचक क्रिया विशेषण आज होगा। ठीक है, 75 का सी ऑप्शन। ठीक है, आज शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होगा जो शब्द क्रिया के समय, अवधि तथा उनकी बारंबारता का बोध कराते हैं, उन्हें ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज बरसात होगी। ठीक है, आज बरसात होगी, यही कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो अब 75 का सी हो गया। 76 पे आते हैं, फटाक से उसको भी देख लीजिए। निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य को पहचानिए कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। बी कह रहा मेरे ऊपर कृपा करें। सी कह रहा मेरे घर के सामने पाठशाला है। डी कह रहा वहाँ भारी भीड़ थी। ठीक है, 76 क्वेश्चन का अब सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वहाँ भारी भीड़ थी। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद मेरे ऊपर कृपा करें। सी मेरे घर के सामने पाठशाला। डी वहाँ भारी भीड़ थी। तो निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य, अच्छा अशुद्ध वाक्य की बात हो रही है, शुद्ध वाक्य नहीं। तो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। डी जो होगा यही अशुद्ध नहीं है। भारी भारी हल्का कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए 76 का डी ऑप्शन लगाइए, आंसर सही यही होगा। है तो गलत, लेकिन आंसर इसका यही होगा। ठीक, 76 का डी ऑप्शन। ठीक, चलिए अब फट से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77 पे आते हैं, जल्दी देख लीजिए फ्रेंड्स उसको भी। कह रहा है 77 निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य क्या क्या हैं ये आपको थोड़ा सा, हाँ, मिश्र वाक्य प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। दूसरा है बी कह रहा सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। सी कह रहा जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होगा। हैं, और डी कह रहा राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। अच्छा, तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ठीक, तो 77 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर तो आप लगा लीजिए जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, 77 का सी ऑप्शन। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि यही मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कोई एक साधारण वाक्य है जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, और उसके साथ ही उसका अधीन, ठीक है, उसके अंदर उसके साथ उससे जुड़ा हुआ दूसरा उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मिश्र वाक्य की बात। और चलिए 77 के बाद 78 पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 78 हमको मिलेगा नेक्स्ट पेज पे। 78 ये रहा आपका 78, देख लीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द की बात कर रहा है। चार विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा संयोग, ऑप्शन बी कह रहा विदेश, ऑप्शन सी कह रहा अत्यधिक, ऑप्शन डी कह रहा सुरेश। तो कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द की बात कर रहा है। ठीक, तो 78 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प। उपसर्ग रहित शब्द कौन होगा, सुरेश होगा। ठीक, चलिए 79 पे देख लेते हैं। गर्व शून्य शब्द में समास है, कौन सा समास है। गर्व शून्य शब्द में कौन सा समास है। कर्म तत्पुरुष है कि करण तत्पुरुष है कि सी संप्रदान तत्पुरुष है कि आपादान तत्पुरुष है। 79 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, आपादान तत्पुरुष है। ठीक है, गर्व शून्य में इस शब्द में समास आपादान तत्पुरुष है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। गर्व शून्य शब्द में आपादान तत्पुरुष समास कैसे है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो वह अपादान कारक चिन्ह से चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। इसका लोप हो और उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और गर्व शून्य का समास विग्रह होना, गर्व से शून्य होना। ठीक है, गर्व शून्य में से जो है इसका विलुप्त हो गया। ठीक है, तो अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक, चलिए इसमें ये भी याद रखिएगा कि
उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो। उत्तर पद देखो गर्भ शून्य, शून्य के बाद उत्तर पद है, ये प्रथम पद गौड़ है, ठीक है। चलिए अब 80 क्वेश्चन पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 80 क्वेश्चन कह रहा, 80वां क्वेश्चन आपका कह रहा है सब जवाब दिखाना का अर्थ होता है क्या? प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, और डी कह रहा है कि होश उड़ जाना, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सब जवाब दिखाना तो यानी लालच देकर बहकाना, ठीक है, यही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका लगा लीजिए। 80 क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए। 81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है ये पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है अधि प्लस कांस, बी कह रहा है अनु प्लस दिक, सी कह रहा है प्राणा प्लस याम, और डी कह रहा है त्रिपुर प्लस अरि। अब बताइए कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही है। तो 81 क्वेश्चन का डी विकल्प त्रिपुर प्लस अरि जो है यही सही है, संधि विच्छेद है, ठीक है। ठीक, त्रिपुर प्लस अरि बराबर क्या हो जाएगा? त्रिपुरारी। यही था, त्रिपुरारी में दीर्घ और स्वर संधि दोनों मिली हुई है, ठीक। तो चलिए आप फटाक से देखते हैं नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, फटाक से देख लेते हैं 82 पे। 82 कह रहा है कि 82वां पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? 82 क्वेश्चन का तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है कि द्विगु है कि कर्मधारा है? तो इसका बी विकल्प लगा लिए, बहुब्रीहि समास है पंचानन, ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। पंचानन का अर्थ क्या होगा? 5 है आनन, यानी मुख्य जिसके 5 हों, ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा? शंकर या सिंह, ठीक। बहुब्रीहि समास को कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ये तो भी आपको पता है, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान, ना उत्तर पद ना प्रथम पद, ठीक। तो ये हो गया पंचानन। अब 83वां क्वेश्चन पर आते हैं, फट से देख लीजिए। 3 तेरा करना, इसका अर्थ क्या है? 3 तेरा करना का अर्थ क्या है? पृथकता की बात करना, हाँ, जैसे को तैसा करना, गुस्सा करना, या पूरी तरह फट जाना। तो 83वें क्वेश्चन का जैसे को तैसा, 3 तेरा करना मतलब जैसे को तैसा, ठीक है। 83 क्वेश्चन का एक सेकंड सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे हाँ फ्रेंड, 3 तेरा करने का अर्थ क्या होगा बताइए? 3 तेरा करने का अर्थ होगा आपका पृथकता की बात करना। इसमें थोड़ा करेक्शन करना है आपको, पृथकता की बात करना, ठीक है। 3 तेरा में ऑप्शन नंबर ए लगाइए, पृथकता की बात करना, ठीक। जैसे तैसा नहीं होगा, टिट फॉर टैट होता वो। तो 83 का एक ऑप्शन लगा लीजिए। 84 पर ये फटाक से देख लीजिए। 84 क्या कह रहा है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ये है अपना कहावत, ठीक है। अब इस कहावत का अर्थ क्या है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। तो 4 विकल्प है आपकी स्क्रीन पर। शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, बी है, सी है असंगत बातें करना, और निचले स्तर की बातें करना, ठीक है। तो 84 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस कहावत का अर्थ होगा असंगत बातें करना, ठीक है, सी ऑप्शन। 84 का सी ऑप्शन। 85 क्वेश्चन पे देख लीजिए फटाफट। दिव्यार्पण, अच्छा, दिव्यार्पण का संधि विच्छेद है क्या? ऑप्शन ए है देव प्लस अर्पण, बी है देवी प्लस अर्पण, सी है देव प्लस अर्पण, डी है दिव्य प्लस पण, है दिव्य प्लस पण। तो 85 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 85 का बी ऑप्शन, देवी प्लस अर्पण, ठीक है, देवी प्लस अर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक। 86 पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 86 क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, उनमें प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए है की, ऑप्शन बी है या, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है ई। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। तो 86 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग, ई जो होगा, ई या ई, ये होगा प्रत्यय, ठीक। 86 का सी हो गया। 87 पाइए फट से। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। 87 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बी ऑप्शन, भाववाचक संज्ञा होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो 88 पाइए फट से देख लीजिए फटाफट। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे जो है, मुझे अपने आप में यह किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। 88 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, उत्तम पुरुष है, ठीक है, उत्तम पुरुष यानी ए ऑप्शन लगाइए इसका, ठीक है। 88 89 का ये अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यासिक, बी है अभ्यासी, सी है आभास, डी है आभासित, ठीक है। 89 क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 89 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा
अभ्यासी के अभ्यासी होगा, ठीक है। अभ्यास का विशिष्ट रूप अभ्यासी होगा। 39 का बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 90th क्वेश्चन पर आते हैं, फट से 90th क्वेश्चन लगा लीजिए। 90th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल अकर्मक, अकर्मक सकर्मक की बात आ रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया जो है धातुएं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए है संयुक्त धातु, ऑप्शन डी द्विकर्मक धातु, ऑप्शन सी साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन डी समस्त धातु, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन लगाइए, सी ऑप्शन लगाइए, साधित सकर्मक धातु, ठीक है। और उसके बाद 91 पे आते हैं। 91 क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। प्रेम वाटिका जो है किसकी काव्य कृति है, ठीक है। रसखान की है, नरहरि दास की है, आलम की है या भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वाटिका किसकी है। तो 91 क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगा लीजिए, रसखान की है प्रेम वाटिका। 92 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आली शब्द का अनेक अर्थक नहीं है, अनेकार्थक नहीं है। ऑप्शन ए है सखी, बी है भ्रमर, सी है रूपसी, डी है बिच्छू। तो 92 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, सी रूपसी, ठीक है। 92 93 पे आते हैं, फट से देख लीजिए। 93 क्या कह रहा है कि ता थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है, क्या है। ए है तालब, बी है दंत, सी है मूर्धन और डी है दंत्योष्ठ, ठीक है। आदि का उच्चारण स्थान क्या है। तो 93 क्वेश्चन का दंत से दांत के उससे इसका उच्चारण होता है, ठीक है। त थ द ध स ये सब का उच्चारण दंत होगा, ठीक। 94 पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता। पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होने वाला शब्द पूछ रहा है, हाथी, दही, नदी, पानी, ठीक है। तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता, ठीक है। 94 क्वेश्चन का आप लगाइए फट से सही आंसर, सी हो जाएगा। नदी जो है पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होती, और बाकी सब दही, पानी, आती ये सब पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। नदी को पुल्लिंग रूप में नहीं इस्तेमाल करते, ठीक। तो नदी शब्द स्त्रीलिंग है, नदी शब्द तद्भव स्त्रीलिंग है, हाथी और बाकी वही पानी सब पुल्लिंग है, ठीक है। तो 94 हो गया। 95 पढ़ते हैं, फट से देख लेते हैं। 95 क्या कह रहा है, सप्तऋषि इससे बनी संधि है, कौन सा सप्तऋषि से बनी संधि कौन सी है। दीर्घ है, यड़ है, व्यंजन है या गुण है, ठीक है। तो 95 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए, इसका गुण संधि है, ठीक है। सप्तऋषि जो इससे बनी संधि क्या है, गुण संधि है, ठीक। 95 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 96 पे बढ़ते हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, ठीक है। लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को, आचार्य पर महोदय को। तो अब ये सब बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र किसे लिखा जाएगा। 96 का जिलाधिकारी को। जब भाई बाढ़ आई है अपने आपके गांव में, तो जिलाधिकारी वहाँ पूरे ज़िले का मालिक होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसी को पत्र लिखेंगे, ठीक है। 96 के बाद 97 पर आते हैं, फट से 97 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 97 कह रहा ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या फिर यात्रा वृत्तांत, ठीक है। ठेले पर हिमालय, ठीक। 97 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है, यात्रा वृत्तांत है, ठेले पर हिमालय, ठीक। 97 का डी ऑप्शन लगाइए। धर्मवीर भारती द्वारा ये लिखी गई है, ये भी जान लीजिए। और यात्रा वृत्तांत श्रेणी में आता है, संस्मरणात्मक निबंध है, ठीक है। इसमें लेखक ने नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का रोचक वर्णन किया है। नैनीताल से कौसानी जब वो सफ़र कर रहा था, उस दौरान इस यात्रा के दौरान जो भी घटनाक्रम है उसका रोचक वर्णन किया है। ठेले पर हिमालय उसका शीर्षक दिया, ठीक है। यह है यात्रा वृत्तांत। 98 पे आता है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। अष्टछाप का कवि नहीं है कौन सा, सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर रैदास, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो 98 98 का रैदास जो है अष्टछाप का नहीं है, मतलब ये कवि अष्टछाप का नहीं है। 98 का डी ऑप्शन। रैदास की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। संत रैदास को सदगुरु, जगत गुरु नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1482 को काशी में हुआ था, ठीक है। 1482 को ये काशी में हुआ था। तो अष्टछाप में इनकी गणना नहीं होती है, अष्टछाप के कवि में, ठीक। तो 99 पे आते हैं। 99वां क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, जल्दी देख लीजिए। किस वाक्य में आपादान कारक है, किस वाक्य में आपादान का कारक है, ठीक है। राम ने रावण को तीर मारा,
मोहन से अब नहीं गाया जाता, या सी है हिमालय से गंगा निकलती है, या चाकू से फल काटो। तो 99 क्वेश्चन का सी विकल्प है, हिमालय से गंगा निकलती है, जिसमें कह रहा है कि अपादान कारक इसी में है। ठीक है, में अपादान कारक है। अब अपादान कारक क्या होता है, जैसे ये समझ लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, उसे ही अपादान कारक कहते हैं। इसमें अपादान कारक चिन्ह, उसका अपादान कारक चिन्ह क्या होता है, से। हिमालय से जो है अपादान कारक चिन्ह क्या है, यहाँ से है, इसे हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो यही उसमें अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, का लोप हो जाता है, हिमालय से गंगा निकलती है किस भाग में अपादान कारक है। ठीक, तो 99 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक, अब 100 क्वेश्चन पाते हैं फट से। फाइनल क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, फर्स्ट मीटिंग के पेपर का फाइनल क्वेश्चन है 2020 का। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है आंगन, बी है मुश्किल, सी है 25 और डी है ईर्ष्या। ठीक है, शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, आंगन, मुश्किल, 25 या ईर्ष्या। चलिए, इसमें सही आंसर लगाइए, कौन सा हो जाएगा 100 क्वेश्चन का, विकल्प ए आंगन। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी आंगन होगी। चलिए, अब यहाँ पे हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड, वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। हम इस तरह के जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास पहुँचे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।